ओके, तो हमेशा प्लान करो, टाइम पे निकलने का हो ही नहीं पाता है। पता नहीं ऐसा आजकल क्यों हो रहा है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं वापस से साउथ गोवा जा रहा हूँ कुछ काम से। वो काम क्या है मैं आपको मोटर ब्लॉग पे बताता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज साउथ गोवा जा रहा हूँ कोई इम्पोर्टेंट काम से। तो वो काम ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो पार्किंग बल्ब का पैनल है जो टूट गया था, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स अभी वो पार्ट्स आया है शोरूम में, गोवा के शोरूम में, सैन्यू मोटर्स। तो मैंने इन सिर्फ 2 पार्ट्स के लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। बोलना चाहूँ तो मैंने दिसंबर में एक्चुअली ये शोरूम को एक मेल भेजा था। हाँ, तो दिसंबर में मैंने ये एक मेल भेजा था ये शोरूम को कि मुझे ये दोनों पार्ट चाहिए। मुझे वहाँ से ये रिप्लाई आया था कि कोविड के चलते बॉर्डर क्लोज था, तो गोवा में एंट्री करना अलाउड नहीं था। इसलिए उस बंदे ने टिकट डायरेक्ट क्लोज मार दिया। बोला कि सर जब बॉर्डर खुल जाएगा आप आ जाना और आपको दोनों पार्ट्स जो अंडर वारंटी हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो बॉर्डर ओपन होने में कम से कम आई थिंक 20 से 25 दिन चला गया था। तो फिर जैन मिड में मैंने फिर से फॉलोअप करने के लिए ट्राई किया। मैंने पूछा कि पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अभी बॉर्डर खुल चुका है तो मैं क्या आ सकता हूँ। तो मुझे ये बोला गया है कि नहीं सर अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है करके। मैंने चलो ठीक है, जनवरी एंड तक वेट कर लेते हैं। तो जनवरी एंड में भी मुझे वही रिप्लाई है कि सर अभी तक पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद मैंने मेल पे मेल लिखना स्टार्ट किया रॉयल एनफील्ड को, रॉयल एनफील्ड की सपोर्ट टीम को, सबको टैग करना स्टार्ट किया। और मैंने उसमें क्लियरली मेंशन भी किया कि बिना पूछे टिकट क्लोज़ कर दिया गया था। हालांकि जब कस्टमर का कोई टिकट रेज होता है तो दे आर नॉट सपोज टू क्लोज़ इट, जब तक वो रिजॉल्व ना हो दे आर नॉट सपोज टू। लेकिन वो भी मैंने मेल में बाद में मेंशन किया उन लोगों को। और फिर मेरी बात हुई शोरूम वालों से, तो बंदे का वही रिप्लाई था कि मैंने क्लियरली बोला कि आपने जितना टाइम वेट करने के लिए बोला था मैंने वेट किया। और मुझे बार बार वही रिप्लाई आ रहा है कि ऑर्डर प्लेस नहीं, ऑर्डर प्लेस नहीं। अभी तो कोरोना भी नहीं है और ना ही कोई लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, तो बॉर्डर सारे ओपन हैं। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम था कि कोरोना की वजह से बॉर्डर क्लोज थे, तो जो भी एक्सेसरीज़ थे मंगाना हो किसी दूसरे स्टेट से तो प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर काफ़ी बहस हुई। उसके बाद उस बंदे ने बोला कि आप 1 महीना वेट करो और मार्च फर्स्ट वीक में आपका काम हो जाएगा, दोनों पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे। जब मैंने मार्च फर्स्ट वीक को कॉल किया वापस से, फिर से वही घटिया सा रिप्लाई कि हाँ सर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर किया ये वो। और फिर मैंने फिर से अपना पूरा रामायण लिखा और बड़ा सा लंबा चौड़ा ईमेल भेजा रॉयल एनफील्ड वालों को। बताया कि मेरा इस पर टिकट रेस हो जाना चाहिए। और अभी तक यही रिस्पांस मिल रहा है मुझे शोरूम से बार बार, जब भी मैं पूछता हूँ कि पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं। फिर उसके 2 दिन बाद मैंने फिर से फॉलोअप करने के लिए ट्राई किया और मैंने पूछा एक्चुअली स्पेसिफिकली ईमेल में कि और कितने महीने मुझे वेट करना है ये बता दो लिख के। क्योंकि रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी हो या सर्विस हो दोनों बेकार है और लोगों को पता ही है। हालांकि बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे तो पता नहीं बाइक की सेल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अभी भी सेल्स अच्छे ही है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये 2 इश्यूज़ पे पता नहीं रॉयल एनफील्ड हमेशा फेल हो जाती है। तो वही है, उसके 2-3 दिन बाद मुझे मेल आया कि पार्ट्स अवेलेबल है। और मैंने सोचा चलो अभी, और मेरा प्लान था कि कल निकलता हूँ मैं थर्सडे के दिन, लेकिन हो नहीं पाया तो मैं आज निकल रहा हूँ इसी रीज़न से। तो यही था अपना स्टोरी। तो यही रीज़न है मेरा आज साउथ गोवा जाने का, और यही था स्टोरी। बाकी जब मेरा पार्ट्स इंस्टॉल हो जाएगा मैं आप लोगों को तो वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। मारगांव अभी है कुछ 70-75 किलोमीटर, तो उतना डिस्टेंस मुझे फिर से कवर करना है।
और ये वाले रोड्स तो आप मेरे हर वीडियोस में देख ही चुके हो, जितने भी मैंने गोवा की तरफ राइड्स किया है। तो अभी तक का अपडेट यही है, और अभी सीधा मिलते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास। ऑलराइट, सो अभी मैं मडगांव पहुंच चुका हूं, रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास। यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे शोरूम है। चलो शोरूम आ गया, तो मैं अपना ये काम ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को फिर मिलता हूँ वापस से मोटो ब्लॉग पे। ओके, तो अभी मैं ऑलमोस्ट कारवार पहुंच चुका हूं, और जो मेरा काम था आरी वालों के साथ वो बिल्कुल भी हुआ नहीं। उनकी घटिया सर्विस फिर से दिख गई। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने उनको बोला था रिप्लेस करने के लिए, उन्होंने कुछ गलत ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑर्डर कर दिया था, और सुबह के 11:30 से शाम के 5 बजे तक बिठाया, और फिर भी उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। काम जो स्टार्ट किया था 4 बजे के करीब स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कि पार्किंग बल्ब पैनल है नहीं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो उन्होंने लगाया था जो BS इस मॉडल का नहीं था, BS6 2021 का नहीं था, और मेरा जो स्पीडोमीटर है वो काम नहीं कर रहा था। फिर उनको पता चला कि रॉन्ग क्लस्टर मंगाया गया, और फिर उन्होंने 5:30-6 बजे के करीब मुझे आके बोला कि सर रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑर्डर कर चुके हैं, तो आपको अभी हम ओल्ड वाला ही लगा के देंगे, और आपको अभी वही वापस लेके जाना होगा, और हम लोग वापस से एक और ऑर्डर प्लेस करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कब मिलेगा आपको। तो ये आरी की घटिया सर्विस जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे पता है आरी हमेशा मशहूर है अपने क्वालिटी या सर्विस के बारे में, लेकिन मेरे साथ भी होगा तो मुझे पता नहीं था, और बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था ये आज का। और अभी मुझे जल्दी से जल्दी घर निकलना है, तो बाकी बातें हम लोग मोटो ब्लॉग पे करते हैं। तो मूड बहुत ख़राब था, इसी वजह से बीच में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया, और मुझे वैसे भी घर जल्दी पहुंचना था। मैंने उनसे जब सुबह 11:30 बजे आया था तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे जल्दी जाना है, प्लीज़ 1-2 घंटा ले लो चलेगा। मुझे बोला गया कि 1:30 बजे तक मिल जाएगा। उसके बाद बोला सर हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं, फिर बोला 2:30 बजे तक मिल जाएगा, फिर बोला 3:30 बजे तक मिल जाएगा, और ऐसे करते करते 5 बजे मुझे आके बोलते हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गलत ऑर्डर कर चुके हैं हम लोग, और इसलिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोलता, मैंने कोई झगड़ा वगड़ा किया नहीं, मैं ना ही कुछ चिल्लाया उन पे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे चिल्लाने से तो नया ऑर्डर तो नहीं मिल जाएगा, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इशू तो फिक्स नहीं होगा। और मज़े की बात ये है कि वहाँ के टेक्नीशियन नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा के पूछते हैं मुझसे कि सर आपका स्पीडोमीटर चल रहा था क्या? मेरा ऑब्वियसली स्पीडोमीटर चल रहा था, जैसे मॉइस्चर इशू के लिए आया हूँ। और तो मेरे को ये टेंशन में आ गया मैं कि एक इशू फिक्स करने की जगह ये लोग कहीं 2-3 इशूज़ ना बना दे मेरा वहाँ पे। और यही चीज़ अगर सुबह 11:30 बजे या सुबह जब लाया था एटलीस्ट चेक कर लेते। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आरी के सर्विस टीम है, जिस बंदे को मैंने ईमेल किया था, उसने मुझे ईमेल में क्लियरली बोला कि सर आपका पार्ट्स अवेलेबल है, अपने टाइम पे आ सकते हो। और जब मैंने आज शोरूम में पहुंचा तो वहाँ पे पार्किंग बल्ब पैनल तो था ही नहीं, और वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि देखो पार्ट्स है कि नहीं, कस्टमर के ये 2 पार्ट्स चाहिए थे हिमालयन के लिए, तो वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी जो सर्विस टीम है कैसे फॉलोअप करती है, या कैसे ये लोग टच में रहते हैं कस्टमर्स के इश्यूज़ रिलेटेड, लेकिन जो भी है एकदम घटिया सर्विस है। तो यही थी आज की दुख भरी कहानी क्या बोलूँ मैं, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। और अभी जो उन्होंने ऑर्डर फिर से प्लेस किया है, मैंने बोला कि और 2-3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो मैंने पूछ लिया, वो भी बता दो मुझे अभी कि 4 महीने वेट करना या 5 महीने। इसके लिए तो मैंने 3 महीना वेट किया।
तो उन्होंने बोला नहीं सर हम लोग जल्दी से ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मुझे पता है तुम लोग जितना भी बोलो ऑर्डर तुम्हारा लेट ही आएगा और सर्विस तुम्हारा कुछ ना कुछ इशू रहेगा। बाइक का कोई इशू नहीं है, मैं बाइक पे कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाइक एकदम मस्त है, हिमालयन बाइक चलाने में मज़ा बहुत आता है। प्रॉब्लम है इनके पार्ट्स, इनके सर्विस, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास और तो कल अभी मुझे इस गाड़ी का थोड़ा सर्विस भी कराना है, तो कल मैं कानकोन के शोरूम में जाऊंगा और अपना बाइक का जो थर्ड सर्विस है वो कराऊंगा। तो वो थर्ड सर्विस वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है, मुझे नहीं पता कि वो कितना सच है कितना झूठ, उन्होंने बोला कि जो पार्ट्स वो लोग ऑर्डर करने वाले हैं मड़गांव के शोरूम से, वो लोग उस पार्ट्स को यहाँ कानकोन के शोरूम में डिलीवर करेंगे ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, क्योंकि जो कानकोन का शोरूम है मेरे लिए बहुत पास पड़ता है, लाइक हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स, जहाँ पे मुझे साउथ गोवा जाने के लिए इट टेक्स मोर देन 1 आवर। तो ये बात है, पता नहीं ये आरे वाले कब अपना सर्विस पे काम करेंगे। वहाँ लिख तो रखा है कि 90 मिनट्स, मतलब जो भी बाइक आती है सर्विसिंग 90 मिनट्स में हो जानी चाहिए, और मेरा देखो 4-5 घंटे बिठाया मुझे और बाद में बोलते हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट का रॉन्ग ऑर्डर कर दिया। मतलब इतना सब अकल नहीं है कि जब तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तुम्हारे पास ईमेल है, कस्टमर का हर एक डिटेल्स है तुम्हारे पास, ठीक है, A to Z डिटेल्स है, और फिर भी तुम गलत ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो भी 2-3 महीने के बाद। ये भी नहीं कि चलो मैंने कल ईमेल भेजा था परसों इन्होंने फटाक से काम कर दिया, 2-3 महीने बाद भी तुम लोग साले गलत ऑर्डर प्लेस करते हो। तो मुझे पता नहीं तुम लोग काम पे कौन सा नशा करते हो, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। एनीवेज देखेंगे क्या होता है। वैसे कोई मेजर इशू नहीं है मेरे बाइक में कि मेरी बाइक चल ही नहीं सकती, अगर वैसा होता तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता, लेकिन इतना ठीक है, चलो इससे मैनेज हो जाएगा। चल ही रहा था मैं, बस वो मॉइस्चर इशू, और जब भी आता है लगा लूँगा। और एक और प्रॉब्लम हो गई, ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो 2 ब्लैक कलर के जो क्लिप हैं, क्या वायरिंग क्लिप कुछ बोलते हैं इसको, तो ये भी टूट गया। वो इसलिए टूटा क्योंकि RE का टॉप नॉच क्वालिटी प्रोडक्ट तो उसका भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो देखते हैं कब आएगा। बाकी सब बढ़िया है, यही अपडेट देना था। और एक और फ़नी चीज़ हुई, वहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट आया था और उसने उनको बताया कि सर मेरा गाड़ी बार बार बंद पड़ता है और जो फ्यूल पंप का इंडिकेटर है वो बार बार ऑन हो जाता है। तो मैं वहीं पे खड़ा था, मैंने सुना कि आपको बाइक 2-3 दिन यहाँ पे रखनी होगी गैरेज में, हम लोग को देखना पड़ेगा क्या इशू है और उसके बाद हम बताएंगे। तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सेम इशू मैंने फेस किया था और कुछ नहीं है, 5-10 मिनट का काम है बस। जो फ्यूल पंप रिले है उसी का इशू है और हर 2021 मॉडल में वो इशू आ रहा है। तो मैंने उस कॉलेज के मैंने उस लड़के को बताया कि देखो 2-3 दिन बाइक रखने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फ्यूल पंप का रिले है, उन्हें बस वही रिप्लेस करना और कुछ नहीं। तो वो बंदा भी बता रहा था कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, पिछली बार भी ऐसे उन्होंने कुछ किया था। तो मुझे लगता है ये हर RE सर्विस सेंटर की कहानी है, किसी एक सर्विस सेंटर की नहीं। और ना ही मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि उससे मेरा तो कोई काम होएगा नहीं किसी का नाम लेके। यार यही पहले बता दे तो मैं घर निकल गया होता। अब ऐसे तो नहीं कि 10-20 किलोमीटर है कि चलाया और पहुंच गया, काफ़ी दूर है, 80 किलोमीटर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 80 किलोमीटर्स यू गेट हाईवे। वहाँ पे घाट सेक्शन है वगैरह वगैरह, ट्रैफिक रहता है। और ये पीक टाइम पे है, साउथ गोवा में सब अपने ऑफिस से निकलते हैं। तो यही है आज की दुख भरी कहानी क्या बोलूँ और अब ये तो नहीं बोल सकता वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो बोलने का तो मन नहीं करता, और ना ही मेरे हिसाब से उसका कोई सेंस है कि आप
कोई इशू फेस किए हो और जब वो आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो और फिर बोलते हो कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। तो नहीं, आपको अच्छा लगा तो आई मीन मैं कहूँगा आपको अगर ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा या आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला रॉयल एनफील्ड के सर्विस या बाइक, हिमालयन बाइक रिलेटेड, तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।